नमस्कार दोस्तों, मैं ज्ञानू सर आज आपके लिए RBSC 10th बोर्ड से पोएम नंबर 3 द लोटस लेकर आया हूं। आज हम द लोटस पोएम का अध्ययन करेंगे, लेकिन सबसे पहले यही कहूंगा कि अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिए। वीडियो को अंत तक देखिए, अच्छी लगे तो इसे शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, सभी को इस बारे में बताइए ताकि इसका फायदा ज्यादा से ज्यादा लोगों को मिल सके। चलिएगा शुरू करते हैं। द लोटस पोएम द लोटस को तोरू दत्त ने लिखा था। तोरू दत्त इंडियन सब कॉन्टिनेंट यानी भारतीय उपमहाद्वीप की एक बंगाली भाषा की अनुवादक और कवियत्री थी। इनका जन्म कलकत्ता में 4 मार्च 1856 को हुआ था और इनकी मृत्यु 30 अगस्त 1877 को हुई थी। बहुत कम आयु में ही इनकी मृत्यु हो गई। बावजूद इसके इन्होंने लेखन के क्षेत्र में अपनी अमिट छाप छोड़ी। आइए ऐसी ही महान कवियत्री के द्वारा लिखित कविता द लोटस का अध्ययन करते हैं। द लोटस, इस कविता में प्रेम का देवता फूलों और वनस्पतियों की देवी के पास सबसे अच्छे फूल, सर्वश्रेष्ठ फूल के बारे में पूछने के लिए जाता है और फ्लोरा, फूलों और वनस्पतियों की देवी के द्वारा उसे क्या जवाब मिलता है और कौन सा फूल सर्वश्रेष्ठ है ये बताया जाता है। आइए हम भी ये जानें। चलिए शुरू करते हैं। Love came to Flora asking for a flower that would of flower be undisputed queen. The lily and the rose long had been rivals for that high honor. लव कौन? यहाँ लव से तात्पर्य प्रेम के देवता से है। अकॉर्डिंग टू द रोमन माइथोलॉजी द गॉड ऑफ लव, यानी रोमन पौराणिक कथाओं के अनुसार प्रेम का देवता। और रोमन पौराणिक कथाओं में प्रेम का देवता कौन है दोस्तों? क्यूपिड। जैसे हिंदू पौराणिक कथाओं के अनुसार प्रेम का देवता कौन है? कामदेव। जानते होंगे, सुना होगा आपने नाम कामदेव। इसी प्रकार रोमन पौराणिक कथाओं में प्रेम का देवता, रोमन पौराणिक कथाओं में प्रेम का देवता है क्यूपिड, जिसे यहाँ लव से दर्शाया गया है। लव केम टू फ्लोरा। फ्लोरा रोमन पौराणिक कथाओं के अनुसार यानी रोमन माइथोलॉजी में द गॉडेज, अकॉर्डिंग टू द रोमन माइथोलॉजी द गॉडेज ऑफ फ्लावर्स एंड वेजिटेशन। समझ रहे हैं? फूलों और वनस्पतियों की जो देवी है उसे फ्लोरा कहते हैं। तो प्रेम का देवता फूलों व वनस्पतियों की देवी फ्लोरा के पास आया, आस्किंग फॉर अ फ्लावर, एक फूल के बारे में पूछते हुए। एक फूल के बारे में पूछते हुए। किस तरह का फूल? दैट, जो वो फूल जो वुड बी हो ऑफ फ्लावर, सॉरी दैट वुड ऑफ फ्लावर बी, वो फूल हो अनडिस्पुटेड, निसंदेह, जिसमें कोई झगड़ा विवाद डिस्पुट न हो, निसंदेह हो। क्या हो? क्वीन। क्वीन मीन्स होता है रानी, लेकिन यहां क्वीन मीन्स रानी नहीं है, यहां मीनिंग है राजा से। राजा जो अपनी सर्वश्रेष्ठता, अपनी योग्यता, अपनी सुंदरता के दम पर सर्वश्रेष्ठ हो। तो यहां क्वीन का मतलब रानी नहीं है, राजा। एक बात तो ये हो गई, राजा। और यहां दूसरा क्वीन का मतलब ये है जो सबसे सर्वश्रेष्ठ हो, सबसे ग्रेट हो, ग्रेट, सबसे श्रेष्ठ हो, सबसे महान हो, सबसे अच्छा हो, सबसे सुंदर हो। ठीक है ना, समझ गए होंगे आप। यानी प्रेम का देवता क्यूपिड, जिसे लव कहा गया है, फूलों की देवी
फ्लोरा के पास एक फूल के बारे में पूछते हुए आया, वो फूल जो निसंदेह फूलों में सबसे सर्वश्रेष्ठ हो। समझ गए? अगली बात, अगली लाइन में जो कहा जा रहा है, द लिली एंड द रोज लॉन्ग लॉन्ग हैड बीन राइवल्स फॉर दैट हाई ऑनर। द लिली, कुमुदनी का फूल, एंड द रोज, गुलाब का फूल। कुमुदनी यानी लिली और गुलाब का फूल लॉन्ग लॉन्ग, लंबे समय से, बरसों से, अरसों से, हैड बीन, रहे थे, राइवल्स, प्रतिद्वंदी, एक दूसरे के प्रतिद्वंदी रहे थे, फॉर, के लिए, किस लिए, दैट, उस किस, हाई, उच्च, ऑनर, सम्मान के लिए। क्या? कुमुदनी और गुलाब का फूल उच्च सम्मान। कौन सा उच्च सम्मान? जिसे यहां क्वीन कहा गया है, सर्वश्रेष्ठ फूल होने का सम्मान। लिली और गुलाब उस उच्च सम्मान के लिए लंबे समय से, बरसों से एक दूसरे के प्रतिद्वंदी रहे थे। लिली कहता है कि मैं श्रेष्ठ हूं और गुलाब कहता है कि मैं श्रेष्ठ हूं, इसलिए दोनों में प्रतिद्वंदिता थी। ऑनर आया है यहां, तो आप जानते होंगे ऑनर की स्पेलिंग HONOUR होती है, लेकिन यहां कवियत्री ने ऑनर का इस्तेमाल किया है। ओल्ड फॉर्म में, इंग्लिश के ओल्ड फॉर्म में ऑनर को इस तरह लिखा जाता था और अमेरिकन इंग्लिश में भी इसी तरह लिखते हैं। समझ रहे होंगे आप? तो ये पहला स्टेंजा है जिसमें बताया गया है कि प्रेम का देवता लव यानी क्यूपिड फूलों व वनस्पतियों की देवी फ्लोरा के पास एक फूल के बारे में पूछते हुए आता है, ऐसा फूल जो निसंदेह फूलों में सबसे श्रेष्ठ, सर्वश्रेष्ठ हो, फूलों का राजा हो। और फूलों का राजा, फूलों में सबसे सर्वश्रेष्ठ होने का जो खिताब है, सब सम्मान है, उसे पाने के लिए बरसों से कुमुदनी यानी लिली और गुलाब का फूल एक दूसरे के प्रतिद्वंदी रहे थे। ये पहला स्टेंजा कहता है। अब देखिए हम स्टेंजा नंबर 2 की ओर बढ़ते हैं। स्टेंजा नंबर 2 क्या कहता है? Birds of far had sung their claims, the rose can never tar, like the pale lily with her Juno mien, but is the lily lovelier? But is the lily lovelier? Thus between flower functions rang the strife in Psyche's board. क्या कहता है कवियत्री यहां इस कविता में क्या कहती है जाने? बार्ड्स ऑफ पार, ये पूरा एक मीनिंग है। बार्ड्स ऑफ पार, प्रख्यात कवि गणों का दल या प्रख्यात कवि गण, यहां बार्ड्स ऑफ पार, समझ रहे ना आप? तो प्रख्यात कवि गण जो हैं, हैड संग देयर क्लेम, संग माने गाना, सिंग सैंग संग, तो गाया, यानी जो कवि गण हैं, प्रख्यात कवि गण हैं, फेमस हैं, उन्होंने उनके क्लेम, दावे को गाया। यानी गाया का मतलब क्या? बताया लोगों को। यानी जो कवि गण हैं वो अपने अपनी बात, कोई गुलाब को अच्छा बताता है, श्रेष्ठ बताता है, कोई लिली को, कुमुदनी को बताता है। तो वो अपनी अपनी कविताओं के माध्यम से गुलाब और लिली के फूल की प्रशंसा करते और अपना अपना दावा पेश करते कि लिली इस तरह से श्रेष्ठ है, गुलाब इस तरह से श्रेष्ठ है। समझ गए ना? तो प्रख्यात बार्ड्स ऑफ पार, प्रख्यात कवि गणों ने उनके दावों को गाया यानी बताया। द रोज, क्या क्या कहा उन्होंने? द रोज कैन नेवर टार लाइक द पेल लिली विद हर जुनो मीन। अब जो लिली का पक्ष रखते हैं कवि, वो क्या दावा करते हैं, वो अपनी बात किस तरह कहते हैं और गुलाब की आलोचना किस तरह करते हैं, जरा सुनिएगा। द रोज, गुलाब का फूल, कैन नेवर, कभी भी नहीं, टार, यहां पर टावर नहीं, जहां पीछे आ रहा है तो टार पढ़ते हैं इसको, टार पार। तो क्या यहां पर टावर का जो मीनिंग है, जिसे टार कह रहे हैं,
उसका मतलब है सीधे खड़े होना। आपने देखा होगा टार का मतलब होता है मीनार, जिसे हम सामान्य भाषा में उच्चारण करते समय टावर पढ़ते हैं। और ये टावर जो होता है वो काहे का भी, जैसे आपने किसी भी तरह के टावर देखे हो, मोबाइल्स के टावर या मीनार, टावर का हिंदी मीनिंग होता है मीनार, तो सीधे खड़े रहते हैं, यानी सीधे, समझ गए ना आप? तो यहां इसका मीनिंग है सीधे खड़े रहना, तनकर खड़े रहना। तो क्या आलोचना करते हुए गुलाब की कहते हैं कि गुलाब का फूल कभी भी सीधे तनकर खड़ा नहीं रह सकता, लाइक की तरह द पेल लिली विद हर जूनो मीन, की तरह पीली लिली कुमुदनी के फूल की तरह, पीले लिली या पीले कुमुदनी के फूल की तरह, विद कुमुदनी का फूल जो रहता है के साथ, की तरह, कैसे? हर जूनो मीन, जूनो, जूनो रोमन पौराणिक कथाओं में, रोमन माइथोलॉजी में जूनो एक देवी है, गॉडेस है, जिसे सीधे तनकर खड़े रहने या सीधे तनकर खड़े होने के लिए जाना जाता है। यानी ये एक ऐसी देवी जो अपनी सीधे खड़े रहने के लिए जानी जाती है। और मीन का मतलब है स्वरूप, रूप, ठीक है? तो क्या कहते हैं आलोचना करते हुए प्रख्यात कविगण जो लिली का पक्ष रखते हैं? वो कहते हैं कि गुलाब का फूल कभी भी रोमन पौराणिक कथाओं की देवी जूनो के रूप या स्वरूप की तरह, या जूनो के स्वरूप के साथ जिस तरह पीला कुमुदनी का फूल सीधा तनकर खड़ा रहता है, उस तरह गुलाब का फूल कभी भी सीधे तनकर खड़ा नहीं रह सकता, लिली का रह सकता है। तो लिली का पक्ष रखने वाले कवि ये कहते हैं। तो वो लोग जो गुलाब का पक्ष रखते हैं वो लिली की आलोचना करते हुए कहते हैं बट इज द लिली लवलियर। अब यहां प्रश्न भी रखते हैं, लेकिन क्या कुमुदनी का फूल, लिली का फूल ज्यादा सुंदर है? वो सुंदर है जो सीधा तनकर खड़ा रहता है, तो सीधा तनकर खड़े रहने से यहां पर उसका घमंड प्रतीत होता है, तो क्या वो ज्यादा सुंदर है लिली का फूल? वो गुलाब का पक्ष रखने वाले लिली की आलोचना करते हैं। तो दोनों ने अपनी अपनी आलोचना रख दी। आगे कहा गया है thus between flower functions rank the strife in Psyche's bore। आगे कहा गया है thus between flower factions rank the strife in Psyche's bore। 10 इस प्रकार, बिटवीन बीच में, किनके बीच में? उन प्रख्यात कवि गणों के बीच में, फ्लावर फैक्शंस फूलों का पक्ष रखने वाले, फैक्शंस वो कवि गणों का दल, ग्रुप, यानी कवियों का ग्रुप, दल, फूलों को पसंद या फूलों का पक्ष रखने वाले कवियों का दल। इस प्रकार फूलों का पक्ष, फूलों की तारीफ करने वाले कवियों का दल रैंग या दलों ने रैंग गाया, बजाया, रिंग रैंग रंग, तो बजाया क्या? द स्ट्राइफ, झगड़ा, झगड़ा बजाया का क्या मीनिंग हुआ, क्या मतलब हुआ? झगड़ा किया। इन साइकेज बॉर, साइके, रोमन पौराणिक कथाओं में साइके भी एक देवी है। कौन है? कौन है ये रोमन पौराणिक कथाओं की एक देवी है जो प्रेम के देवता, द गॉड ऑफ लव, यानी साइके कौन है? द बिलव्ड ऑफ क्यूपिड। और क्यूपिड कौन है? द गॉड ऑफ लव। साइके इज द बिलव्ड ऑफ द गॉड ऑफ लव क्यूपिड, यानी प्रेम के देवता की प्रेमिका कौन है? साइके। और साइके बोर, बोर का मतलब क्या है? कुंज, लता मंडल या लता मंडप, कुंज पेड़ों की छांव, समझ गए ना? तो क्या इस तरह फूलों का पक्ष रखने वाले कवियों के दल ने साइके के कुंज में
प्रेम के देवता की प्रेमिका के कुंज में, बाग में, पेड़ों की छांव में झगड़े को बजाया, अर्थात झगड़ा किया। वो आपस में झगड़ा करते रहे कि ये श्रेष्ठ है, ये श्रेष्ठ है। समझ गए आप? क्या प्रख्यात कवि गणों के दल ने उनके अपने अपने दावों को गाया, यानी कहा, अपने कविताओं में उनका वर्णन किया। और लिली का पक्ष रखने वालों ने कहा कि गुलाब का फूल कभी भी जूनो देवी है रोमन पौराणिक कथाओं की, उसके स्वरूप की तरह सीधा खड़ा रहने वाले कुमुदनी के फूल की तरह सीधा खड़ा गुलाब का फूल कभी नहीं रह सकता जैसे कुमुदनी का रहता है। तो गुलाब के फूल का पक्ष रखने वाले कवियों ने पूछा, आलोचना की कि क्या लिली का फूल ज्यादा सुंदर है? और इस तरह जो कवियों का दल है वो साइके के कुंज में आपस में ये झगड़ा करते रहे कि कौन सा फूल ज्यादा श्रेष्ठ है। आइए अब हम तीसरे स्टेंजा की ओर बढ़ते हैं। क्या कहते हैं इसमें, क्या कहा गया है इसमें? गिव मी अ फ्लावर डिलीशियस एज द रोज एंड स्टेटली एज द लिली इन हर प्राइड, बट ऑफ व्हाट कलर? रेड रोज लव फर्स्ट चोज, देन प्रेड नो लिली व्हाइट, or both provide. Lily, give me a flower delicious as the rose. Give me a flower, मुझे एक फूल दो या दीजिए, डिलीशियस जो शानदार हो, as the rose गुलाब की तरह। मुझे एक फूल दीजिए जो गुलाब की तरह शानदार हो। एंड स्टेटली एज द लिली इन हर प्राइड, और वो फूल स्टेटली शानदार स्वरूप में, रूप में शानदार लगे। लिली के फूल की खासियत है कि वो एक दिन की उम्र पाता है, मात्र एक दिन की, लेकिन वो प्रसन्नता का फूल है, सबको खुशी प्रदान करता है। तो वो स्वरूप में शानदार हो, एज द लिली, लिली के समान, इन हर प्राइड, गर्व में। ठीक है ना? तो क्या कहा गया? गिव मी अ फ्लावर डिलीशियस एज द रोज, मुझे एक ऐसा फूल दीजिए जो गुलाब की तरह शानदार हो और गर्व में लिली के समान गर्वीला, स्वरूप में सुंदर और शानदार हो। बट ऑफ व्हाट कलर, लेकिन किस रंग का? यानी किस रंग का? अब जब फूल को वो जब लव यानी क्यूपिड फ्लोरा के पास गए तो वहां पर एक ऐसा फूल के बारे में लव ने यानी क्यूपिड ने फ्लोरा से कहा कि मुझे एक ऐसा फूल दो जो गुलाब की तरह शानदार लगे और लिली के फूल की तरह गर्वीला हो, स्टेटली शानदार हो। तो यहां फ्लोरा ने पूछा क्या? बट ऑफ व्हाट कलर, लेकिन किस रंग का, यानी किस रंग का फूल चाहिए तुम्हें? उसने कहा कि ऐसा फूल जिसमें गुलाब और लिली दोनों की बातें, दोनों जैसा लगे, दोनों की खूबी हो, ऐसा कुछ हो। तो उसने रंग पूछा फ्लोरा ने कि लेकिन किस रंग का? रेड रोज लव फर्स्ट चोज, लव ने यानी क्यूपिड ने पहले चुना, चूजन, क्या? रेड रोज लाल, गुलाब के जैसा लाल, पहले उसने चुना गुलाब जैसा लाल, ऐसा फूल दो जो गुलाब जैसा लाल हो। देन प्रेड, फिर प्रार्थना की, नो नहीं, गुलाब जैसा लाल नहीं, लिली व्हाइट, कुमुदनी लिली के समान सफेद, यानी ऐसा फूल हो जो लिली के समान, कुमुदनी के समान सफेद हो। ओ एक चॉइस भी रख दी क्या? अथवा बोथ प्रोवाइड, दोनों ही रंग का, यानी रेड रोज गुलाब के समान लाल और लिली के समान सफेद, ऐसा कोई फूल हो जो लिली के समान सफेद हो और गुलाब के समान लाल हो। बोथ प्रोवाइड, दोनों ही रंगों का प्रोवाइड यानी प्रदान करवा दीजिए, प्रदान कीजिए। समझ गए ना? तीसरे स्टेंजा में यहां पर क्यूपिड यानी लव
फ्लोरा के पास जाते हुए कहता है कि गुलाब के जैसे शानदार और गर्व में लिली के समान शानदार और स्वरूप में सुंदर एक फूल दीजिए। तो फ्लोरा ने पूछा लेकिन किस रंग का? तो पहले लव ने, क्यूपिड ने चुना रेड रोज, गुलाब के समान लाल, और फिर प्रार्थना की कि नहीं नहीं, लिली के समान, कुमुदनी के समान सफेदी दे दीजिए, अथवा ऐसा फूल प्रदान कीजिए जिसमें दोनों की खूबी हो। आइए अब हम चौथा और आखिरी स्टेंजा देख लेते हैं, क्या कहा गया है। एंड फ्लोरा गेव द लोटस रोज रेड डाइड and lily white the queenliest flower that blows। जब क्यूपिड यानी लव फ्लोरा के पास गया और उससे कहा कि एक ऐसा फूल जो सभी फूलों में सर्वश्रेष्ठ हो, ऐसा फूल मुझे दो, और रंग के बारे में जब पूछा फ्लोरा द्वारा कि किस तरह के रंग का फूल तुम्हें चाहिए, तो क्यूपिड ने कहा कि ऐसा फूल जो गुलाब के फूल की तरह शानदार हो और जिसमें लिली के फूल के तरह गर्व भी हो, गर्वीला हो, वो शानदार हो, और गुलाब के फूल की तरह लाल हो और लिली के फूल की तरह सफेद हो, ऐसा फूल मुझे दीजिए, या दोनों ही फूलों के गुण जिस फूल में हो ऐसा प्रदान कर दीजिए। तो क्या हुआ? एंड फ्लोरा गेव, फ्लोरा फूलों व वनस्पतियों की देवी, द गोडेज ऑफ फ्लावर एंड वेजिटेशन, द गोडेज ऑफ फ्लावर एंड वेजिटेशन, फ्लोरा ने गेव द लोटस, कमल का फूल दिया। क्या? कमल का फूल दिया। रोज रेड डाइड, जो गुलाब के लाल रंग से रंगा था, यानी जिसमें गुलाब का लाल रंग था। एंड लिली वाइट, और लिली के समान, कुमुदनी के फूल के समान सफेद। यानी फ्लोरा ने क्यूपिड को, लव को कमल का फूल, लोटस का फूल दिया। लोटस मीन्स कमल, जो गुलाब के फूल के समान लाल और लिली के फूल के समान सफेद था। कमल का फूल अगर आपने देखा हो तो उसमें गुलाबी रंग और सफेद रंग, दोनों रंगों का समावेश होता है। तो ऐसा फूल दिया, कमल का फूल जो गुलाब की तरह लाल और लिली की तरह सफेद था, जो कैसा था? द क्वीनलीस्ट फ्लावर दैट ब्लोज, सबसे क्वीनलीस्ट। ऊपर हमने पहले स्टेंजा में पढ़ा था क्वीन, जिसका मतलब फूलों में सबसे सर्वश्रेष्ठ, फूलों का राजा हो, यानी सबसे सर्वश्रेष्ठ मतलब है। जो फूलों में लोटस सबसे सर्वश्रेष्ठ फ्लावर फूल है, दैट जो ब्लोज, ब्लो माने खिलना, यानी कमल का फूल दिया जिसमें गुलाब के फूल के समान लाल रंग और लिली के फूल के समान सफेद रंग था। दोनों फूलों की खासियत थी, और जो फूल जो खिलता है उनमें सभी, यानी फूल जो खिलता है उनमें सबसे सर्वश्रेष्ठ फूल लोटस है, वो दिया। यानी तोरू दत्त के अनुसार इस कविता में जो फूल फ्लोरा ने क्यूपिड को दिया वो लोटस है, और वो सबसे सुंदर फूल, फूलों में सबसे सर्वश्रेष्ठ है। इस तरह ये पोएम, ये कविता समाप्त होती है। अच्छी लगी हो आपको तो लाइक कीजिए, कुछ भी आपको कमेंट करना हो तो उसमें पूछिए हमसे, कुछ पूछना हो तो कमेंट बॉक्स में लिखिए, हम उसे पढ़कर जवाब देंगे। चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिए और शेयर करते रहिए। अच्छी अच्छी वीडियो देखने के लिए हमें सुझाव देते रहिए। अगली पोएम लेकर मैं आपके पास जल्द से आता हूँ, तब तक के लिए शुक्रिया।